हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 क्लास 10 के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि काफी बार पूछे जाते हैं। अगर मैं सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी बात करता हूँ तो वो ये कहता है फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। यानी कि जो भी 0 एंड 50 के बीच में ओड नंबर्स आते हैं उनका सम आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसे मुझे पता है पहले तो 1 आता है ओड नंबर, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, इसी से चलता जाएगा। पता है आपको कि 50 आपका ओड नंबर नहीं है, उससे कम क्या होता है 49, तो ये आपका ओड नंबर है। यहां से एक चीज क्लियर हो गई, जो फर्स्ट टर्म है वो तो 1 यानी कि 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 - 1 यानी कि 2, ए एन क्या है आपके पास 49, ए एन पता चल गया। अब ए एन के पता होने के बाद क्या मैं ये कह सकता हूं स्टूडेंट्स आपको कि अगर मेरे को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपका फॉर्मूला यही होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या थी 49, a क्या है 1, n आपको नहीं पता और d क्या है 2। ये 49 में से 1 इधर जाके माइनस हो गया तो कितना रह गया 48। आपको पता है स्टूडेंट्स ये 2 मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो सॉल्व करने पर ये आपके पास 24 रह गया। ये -1 इधर आके प्लस होता है, आपको पता चल गया कि n आएगा 25, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 25। आपको क्या निकालना था, इन्हीं 25 टर्म्स का सम निकालना था, यानी कि S25 निकालना था आपको। S25 का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2 इंटू में a क्या है यहाँ पे 1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d कितना स्टूडेंट्स आपके पास 2। ठीक है, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स 25/2, ये 2 प्लस में 24 इंटू में 2। क्वेश्चन को आप ज्यादा इजी करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, या तो कॉमन ले लें या फिर वैसे ही कट कर सकते हैं। 2 प्लस 24 इंटू 2 48, तो आपको पता चल गया यहां से 48 प्लस 50 हो गया, 2 1 जा 2, here it is 25। so 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 625 आ जाएगा स्टूडेंट्स आंसर। यही हमारे पास क्या हो गया सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 25 और नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का जरूर है, काफी बार पूछा गया है, मुझे लगता है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, वो ये कहता है अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स विद सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी। कहता है पहले एक सेंटर माना आपने एक, उसका रेडियस लिया 0.5, वहां से बनाकर आपने एक सेमी सर्कल बना दिया। आप देख सकते हैं जैसे कि मैं एक सेमी सर्कल बना रहा हूं। फिर कहता है एक सेंटर लिया आपने बी, ठीक है। अब मान लो मैंने कहा इसी को मैंने सेंटर ले लिया बी। अब आपके पास जो रेडियस हो जाएगी टोटल वो कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 0.5 1 सेंटीमीटर। यहीं से आपने क्या करा 1 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक और सेमी सर्कल लगा दिया, वो कुछ इस तरह से बनेगा स्टूडेंट्स। क्लियर। अब आपको ये चीज पता चल गया, यहां से लेके यहां तक तो 0.5 था, यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा आपके पास 1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आपको पता चल गया अगर मैं यहां पे ए को सेंटर लेके चलता हूं तो आपके पास कुछ इस तरह से आग लग जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर। तो हमें ये पता चल गया कि 0.5 ये 1, आपके पास इस तरह से सेमी सर्कल चलते जाएंगे तो ऐसे आपके पास कितने होंगे 13, क्योंकि उसने ये कहा है 13 सेमी सर्कल। अब आपको पता है लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का मतलब होता है सरकमफ्रेंस। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का मतलब होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो
तो पाई को तो मैं एज इट इज लिखूंगा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं पाई को बाद में सोल्व करा करो हमेशा। पहले काम में फर्स्ट सेमी सर्कल में रेडियस कितना था 0.5, और आपको पता है जो पहला होता है वो रेडियस, अच्छा ठीक है 0.5 आ गया। ये आ गया मेरे पास फर्स्ट सेमी सर्कल के लिए। इसी तरह से अगर मैं सेकंड के लिए बात करूंगा तो पाई इंटू में 1 आ जाएगा। क्लियर। थर्ड के लिए बात करूंगा तो पाई इंटू में रेडियस क्या हो गया था 1.5 हो गया था टोटल मेरे पास। क्लियर। तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई स्टूडेंट्स, इन दोनों का डिफरेंस भी 0.5 पाई आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस भी 0.5 पाई आ रहा है। देखते हैं कैसे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, यानी कि पाई माइनस में 0.5 पाई। पाई को कॉमन लिया तो 1 माइनस में 0.5, तो सोल्व करके कितना आ गया 0.5 पाई। तो यानी कि सब सेम आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ये सब कुछ सेम आ रहा है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, यानी कि एपी। तो देयरफॉर क्या है, ये एपी में है। अगर एपी में है तो मुझे पता चल गया कि जो फर्स्ट टर्म होगी वो मेरे पास ए की तरह बिहेव करेगी, यानी कि 0.5 पाई। कॉमन डिफरेंस आपको पता चली गया स्टूडेंट्स। एन आपको पता है, आपको क्या निकालना है एन टर्म्स का सम, तो मैं पहले निकालता हूं 13। तो फॉर्मूला क्या होता है 13/2, 2 इंटू में a प्लस में n-1 इंटू में d। d कितना है 0.5 पाई। क्लियर। ये 13/2। अब मेरी बात को सुनिएगा स्टूडेंट्स, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, यानी कि 1 इंटू पाई। 13 माइनस 1 12, 12 इंटू में 0.5 पाई। 13/2 पाई। 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ, यानी कि 12 का हाफ कितना हो गया 6 पाई। तो सॉल्व करने पे 13/2 इंटू में 7 पाई। अब मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट, पाई की वैल्यू को खोल सकता हूं, 22/7 लिख सकता हूं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 1 2 इट इज 11। क्लियर। तो 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 143 सेंटीमीटर। यही आपके पास क्या हो गया टोटल जो लेंथ थी 13 सेमी सर्कल्स की। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।